हेलो दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र फिजिक्स के त्रैमासिक परीक्षा के लिए दो अंक के प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपके पेपर में 100% गारंटी के साथ पूछे जाएंगे। यदि आप इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आप अच्छे अंक ला सकते हो। तो इन प्रश्नों को आपको सबसे पहले अच्छे से तैयार करना है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है वह इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया दो अंक में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या हैं। दूसरा प्रश्न है विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तीसरा प्रश्न है एक वस्तु को प्रारंभिक वेग से जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। इनके उत्तर भी आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले आप प्रश्नों को देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 है एक समान व परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। 5वां है आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। 6वां प्रश्न है सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो विमीय विश्लेषण की दो सीमाएं, यहाँ पर आप इनमें से कोई भी दो सीमाएं आप तैयार कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर जो आपको सरल लगे आप कर सकते हैं। इस प्रकार से दी गई है कि यह विधि सूत्र के विवाहीन नियतांकों के विषय में कोई सूचना नहीं प्रदान करती है। ml व t मूल मात्राओं के अतिरिक्त किसी अन्य राशि का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। तो कोई भी आपको दो उपयोग तैयार करना है कि एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना, समीकरण की शुद्धता की जांच करना। दो उपयोग आपको तैयार करना है। इसके बाद एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे कि ऊर्ध्वाधर फेंके जाने पर अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होगा। तो यहाँ पर जो वेग का मान हो जाएगा v का मान यहाँ पर आप 0 रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से आंसर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है एक समान व परिवर्तित त्वरण को परिभाषित कीजिए। तो एक समान त्वरण इस प्रकार से होता है कि यदि वस्तु की गति के दौरान त्वरण का परिमाण व दिशा नियत रहे तो कण का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। इसके बाद है परिवर्तित त्वरण किसे कहते हैं। तो परिवर्तित त्वरण होता है वस्तु के त्वरण का परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों में परिवर्तन होते हैं, तो इसका त्वरण जो है परिवर्तित त्वरण कहलाता है। इसके बाद आपेक्षिक वेग किसे कहती हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए। तो इस प्रकार से सदिश के योग संबंधी त्रिभुज का नियम इस प्रकार से हो जाएगा यदि दो सदिश परिमाण व दिशा में एक त्रिभुज को दो संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किया जा सकते हैं तो उनका परिणामी सदिश परिणाम तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। इस प्रकार से आपको चित्र को भी बनाकर अच्छे से देख लेना है। इसको आपको तैयार करना है। इसके बाद आगे का जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 7 एकांक सदिश किन्हें कहते हैं। आई जे और के कैप क्या हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है घर्षण से होने वाले लाभ हानि बताइए। प्रश्न क्रमांक 9 दिया गया है घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय लिखिए। प्रश्न क्रमांक 10 है क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है रोलर यानी कि लॉन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है। प्रश्न क्रमांक 12 है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 13 है एक पार्शिक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 है आवेग क्या है, इसका एसआई मात्रक लिए। इन प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो एकांक सदिश पूछा गया है। इस प्रकार से एकांक सदिश की परिभाषा दी गई है कि ऐसे सदिश जिनका परिमाण जो है इकाई होता है एकांक सदिश कहलाती है। आई जे के कैप क्रमशः एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष के अनुदिश से लंब कोणिक एकांक सदिश हैं। इसके बाद आगे का क्वेश्चन है कि सदिशों के अदिश गुणनफल के कोई दो गुण लिखिए। इस प्रकार से दो गुण हो जाएंगे कि सदिशों का आदेश गुणनफल क्रम विनिमय होता है, आदेश गुणनफल वितरण नियम का पालन करता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 दो सदिशों के सदिश गुणनफल के दो गुण लिखिए। तो इस प्रकार से दो गुण हो जाएंगे। तो सभी जिलों का यहाँ पर जितने भी एमपी में जिले हैं 55 जिले हैं, तो सभी 55 जिलों में अलग अलग पेपर आएगा। आपके हर एक जिले का अलग अलग पेपर बनाएगा। इसलिए जितने भी क्वेश्चन है आपको सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करके जाना है। इसके बाद है घर्षण से होने वाले लाभ तथा हानि बताइए। पहला होगा कि घर्षण के कारण भोजन चबाया जाना, घर्षण के कारण ही पृथ्वी पर चल पाना,
और यहाँ पर जो हानि होती है मशीनों की दक्षता का कम होना और मशीनों के कलपुर्जों का घिस जाना। इसके बाद क्रिकेट में खिलाड़ी कैच कर लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचते हैं, क्यों? तो उत्तर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, क्योंकि इससे समय अंतराल डेल्टी अधिक होगा, अतः बल F का परिमाण कम होगा, जिससे उसके हाथ में चोट लगने का भय नहीं रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन है, रोलर यानी कि लॉन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है? क्योंकि जो धकेलने की अपेक्षा खींचने में घर्षण बल कम लगता है। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसके बाद समवेग संरक्षण का नियम, इस प्रकार से इसको तैयार करना है। यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। इसके बाद एक पारसिक में कितने खगोलीय जो है मात्रक होते हैं? तो एक पारसिक बराबर 2.06 और 10⁵ के साथ खगोलीय मात्रक होते हैं। इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक उत्तर होगा कि 1 न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर आरोपित करने पर उसमें बल की दिशा में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। इसके बाद क्वेश्चन है, आवेग क्या है? इसका SI मात्रक लिखिए। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस प्रकार से कि बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। बल का आवेग बराबर होगा बल गुणित समय अंतराल। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस सदिश राशि SI मात्रक न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर नेक्स्ट वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट और भी इम्पोर्टेंट जो कि आपके 3 अंक और 4 अंक में पूछे जाते हैं उपलब्ध कराए जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।